दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन ज़फ़र से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान तरसीलात ज़र में गुज़श्ता बरस के सरसे के मुकाबले में 31% इजाफा हुआ है। रशकई खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत करने की तक़रीब आज इस्लामाबाद में होगी। बरतानिया और जर्मनी के अरकान पार्लिमान ने मज़लूम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करने की अहमियत पर जोर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका ने एक दूसरे के कौंसलर अमले को सिफारती इस्तिस्ना में तोसी के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान तरसीलात ज़र में गुज़श्ता बरस के सरसे के मुकाबले में 31% इजाफा हुआ है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रवा बरस अगस्त के महीने में 2 अरब 9 करोड़ 50 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र भेजीं, जो गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में 24.4% ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि रवा बरस जुलाई में 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी गईं। इससे पहले एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस अमर को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाए। उन्होंने कहा कि कल हम लाखों बच्चों को वापस स्कूल आने पर खुश आमदीद कहेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्कूलों की सरगर्मियाँ कोरोना के बारे में सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के क़वाइद से हम आहंग बनाने के लिए भरपूर अज़्म के साथ काम किया है। रशकई खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के क़याम के मुआहदे पर दस्तखतों के सिलसिले में तक़रीब आज वज़ीर आज़म ऑफ़िस इस्लामाबाद में होगी। ये बात चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने आज एक ट्वीट में कही। उन्होंने कहा कि चीन की शाहराहों और पुलों की तामीराती कंपनी इस मंसूबे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरक्याती शराकतदार है। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान में सनती तरक्की का अमल तेज़ होगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 539 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि वायरस के बाइस 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अब तक कोरोना वायरस से 2,89,806 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि इस वक्त 5,831 मरीज़ मौजूद हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 2 करोड़ 90 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि आलमी वबा से अब तक 9,28,200 अमवात हुई हैं। अमरीका कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहां मरीज़ों की तादाद 67 लाख से ज़ायद है, जबकि 1,98,500 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। इसके बाद भारत सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहां मरीज़ों की तादाद 48 लाख से ज़ायद और अमवात 79,700 से ज़ायद हैं। इस आलमी वबा से अब तक 2 करोड़ 10 लाख से ज़ायद मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। घोटकी के करीब आज सुबह एक तेज़ रफ्तार कार ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए। नाशों और ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया है। बरतानिया और जर्मनी के अरकान पार्लियामेंट ने मज़लूम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की अहमियत को तस्लीम किया है। इस्लामाबाद में मसला कश्मीर के मौजू पर एक वेबिनार में बातचीत करते हुए बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट एंड्रयू जेनाई ने कश्मीर के मसले पर लोगों में दोबारा शऊर उजागर करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस तनाज़े पर बैनुल अक़वामी तवज्जो की ज़रूरत है। बरतानिया की पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन जेम्स डेले ने मसले पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। इस मौके पर बात करते हुए जर्मन पार्लियामेंट के रुकन माइकल गैलर ने कहा कि आलमी बिरादरी दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ पहुँचाने के लिए भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में गैर जानिबदार मुबस्सिरीन को तैनात करे। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका ने एक दूसरे के कौंसलर अमले के सिफारती इस्तिस्ना को तोसी देने के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं।
امریکی محکمہ خارجہ کے ایک بیان کے مطابق اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں میں اپنے شہریوں کے لیے کام کرنے والے اماراتی اور امریکی قونصل عملے کو مزید تحفظ حاصل ہوگا۔ جاپان میں حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم شنزو ایبے کی جگہ نئے لیڈر کا انتخاب کرے گی۔ پارٹی سطح پر رہنما کے نئے انتخاب کے بعد ملک کے نئے وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے بدھ کو پارلیمنٹ میں ایک اور رائے شماری ہوگی۔ لبنان کے شہر طرابلس کے قریب عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں 3 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔